नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं हामी डेजवाई नेपाल अफिसियल युट्युब च्यानलमा। हामीले डेजवाई किन गर्ने, केको लागि गर्ने र कहिलेदेखि सुरुवात भएको भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौं। डेजवाईको स्थापना 2019 मा इन्डियाको राजस्थान कोटा शहरमा भएको थियो। स्वस्थ रहन के कस्तो उपायहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा हामी अस्वस्थ रहिरहेका छौं। हाम्रो खानपानको कारणले गर्दा विगतका दिनहरुमा भन्दा अहिले धेरै व्यक्तित्वहरु रोगीको शिकार हुनुभएको छ। यसलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ त? स्वस्थ, निरोगी र समृद्ध बनाउने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको हो। यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ दिव्याम अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल भने नेपालमा, वीरेन्द्र राज उपाध्याय र वायन पाण्डे रहनु भएको छ। इन्डियाबाट ब्रान्च विस्तार भइसकेपछि नेपालमा पनि रहेको छ, जहाँ नेपालका एमडी विशिष्ट व्यक्तित्व वीरेन्द्र राज उपाध्याय सर र वायन पाण्डे सरको अथक प्रयासबाट उहाँहरूले नेपालमा पनि उक्त डेजवाई नेपालमा लन्च गर्न सफल हुनुभएको छ। यसबाट हामी थुप्रै नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य, सौन्दर्य र समृद्धिको लागि धेरै कुरामा सहयोग गर्नेछ। डेजवाईका धेरै प्रोडक्टहरू उत्पादन हुने गर्दछन् इन्डियामा, तैपनि नेपालमा यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै नेपाल, भारत लगायत विभिन्न देशहरूमा पुर्याउने लक्ष्य कम्पनीको रहेको छ। जुन कम्पनीबाट उत्पादन हुने हरेक प्रोडक्टहरू नेचुरल रहने गर्दछ। हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै ख्याल गर्ने खालको चिजहरू बनाइएको छ। अहिलेको खानपान विषाक्त चिजहरूले गर्दा हामी विगतका दिनहरूमा धेरै लामो जीवन हुन्थ्यो, मृत्युदर कम हुन्थ्यो भने अहिले छोटो जीवन र अत्यधिक मृत्यु भएको छ। यसलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ, यसको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउन दिव्यांश अग्रवाल एमडी र नेपालको एमडी वीरेन्द्र राज उपाध्यायले आफ्नो बनाइराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ त उहाँकै कुराबाट? अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको प्रोफेशनल बनना होगा। इसका मतलब क्या है? यह है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना और एक सीरियस अप्रोच अडॉप्ट करना। सोचिए, जब भी आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी आपको एक प्रोफेशनल की तरह सोचना होगा और काम करना होगा। इस इंडस्ट्री में दो तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट एमेच्योर्स एंड सेकंड प्रोफेशनल्स। एमेच्योर्स कैजुअली अप्रोच करते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनल्स वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं। वो कंटिन्यूअसली सीखते हैं, ग्रो करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्रोफेशनल बनना है। ये डिसीजन लेने के बाद आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी होगी, बिकॉज ऑल दी स्किल्स आर लर्नेबल। आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस मिलने के लिए आपको स्किल्स को मास्टर करने की जरूरत है, चाहे वो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स हो, इनवाइटिंग, प्रेजेंटिंग, फॉलो अप, हेल्पिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और प्रमोटिंग इवेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। प्रोफेशनल्स हर दिन अपनी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, वो एक्सक्यूजेस नहीं देते। दे आर डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एंड कमिटेड। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल बनना है, तो अब आपको फुल कमिटमेंट के साथ अपनी जर्नी शुरू करनी होगी। बिकॉज रिमेंबर, प्रोफेशनल अप्रोच और डेडिकेशन ही आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। इन कंक्लूजन, डिसीजन लेना ही पहला स्टेप है। वंस यू डिसाइड टू गो प्रोफेशनल, देयर इज नो लुकिंग बैक। डेजवाईको जुन मेन युएसपी छ, ट्रस्ट हो, इमानदारी हो। हामी प्रोडक्टमा एकदम इमानदार छौं, म्यानेजमेन्टमा हामी इमानदार छौं, बिजनेस प्लानमा हामी पारदर्शिता छौं, इमानदार छौं र हाम्रो मेन चीज नै हाम्रो ट्रस्ट हो। तपाईले हामी माथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो प्रोडक्ट माथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेन पुगाउन चाहन्छौं, जस्तै हामीले हेर्न सक्छौं तपाईको आस्था प्रास लङ्समा काम गर्छ। त्यो हिसाबले हामीले के गर्छौं भने धेरै मान्छेहरूलाई जो त्यसदेखि ग्रसित हुनुहुन्छ उहाँको हेल्थ राम्रो गर्न सकिन्छ। सो युएसपी नै हाम्रो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो र हाम्रो प्रोडक्टमा पुरै ट्रस्ट छ। डक्टरद्वारा ल्याब टेस्टेड प्रोडक्टहरू छ, जुन कि सप्लिमेन्टहरू जुन तपाईले युज गरेर आफ्नो जीवनमा खुशियाली पुगाउन सक्नुहुन्छ र अन्यको जीवनमा पनि खुशियाली पुगाउन सक्नुहुन्छ। र धर्म नै त्यही हो कि अरूको जीवनमा खुशियाली पुगाउनु, र डेजवाईको पहिलो दिनदेखिको काम नै अरूको जीवनमा खुशी पुगाउनु हो। आदरणीय महानुभावहरू, डेजवाई नेपालमा स्थापना 19 मे 2024 मा भएको छ काठमाडौँमा।
काठमाडौँमा भव्य रूपमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ। एमडी हाम्रो वीरेन्द्र राज उपाध्याय, वायन पाण्डे लगायत विभिन्न टिमहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँको बारे पनि तपाईँहरू केही झलक सुनाउनेछौँ। पुरा भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। आउँदै हुनुहुन्छ, स्टेज प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ वीरेन्द्र राज उपाध्याय। आजको ओपनिङ प्रोग्राम विशेष रहनेछ र विशेष रहेको पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट पछि लेख्न नबिर्सिनुहोला भन्न चाहन्छु। हामी सबैको लामो प्रतीक्षाको घडी यही अन्त्य भएको छ। अब नयाँ जोस जाँगरको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने डेजवाईको सन्देश। आदरणीय नेपाली एमडी वीरेन्द्र राज उपाध्यायलाई स्वागत गर्नको लागि भारतीय डिजवाई कम्पनीका आदरणीय एमडीहरू अनमोल अग्रवाल र दिव्यांश अग्रवाल उहाँलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। यो हामीले दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। अब नेपालमा डिजवाईले धेरै धमाका मचाउने सन्देश हामी यो पिक्चरबाट देख्न सक्दछौँ। आजको कार्यक्रम एकदमै भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ। यति भन्दै अबको सेसन हाम्रो सरको बाग रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एमडी अदिला बैठक। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज हमारे दिशवार शर्मा सर, अनमोल अग्रवाल सर के लिए म्यूजिक चाहो। यसै गरी अर्का एमडी आदरणीय वायन पाण्डे सरलाई फेरि स्वागत गर्न दिव्यांश अग्रवाल र अनमोल अग्रवाल सरले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको छ। आदरणीय एमडी वायन पाण्डे सर र वीरेन्द्र उपाध्याय सरले लामो अथक प्रयासपछि मात्रै नेपालमा डिजवाई लन्च गर्न सफल हुनुभएको छ। अबको समय आदरणीय वायन पाण्डे सरलाई। जुन दिनको इन्तजारै थियो त्यो आज आइसक्यो। एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कतिजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ? पक्का? किनभने आज केही कुरा बताउनेवाला छु, तर एक्साइटेड नभइकन म केही पनि बताउनेवाला छैन। आर यु एक्साइटेड? मेरो नाम चाहिँ डाक्टर वायन पाण्डे हो र डाइरेक्ट सेलिङ मेरो ड्रिम हो, सपना। डाइरेक्ट सेलिङ मेरो ब्लडमा बसिसकेको छ, मेरो रोममा बसिसकेको छ। र त्यो सपना पुरा गर्नको लागि आज डेजवाई नेपाल उत्पन्न भएको छ। अनि डेजवाई नेपाल यस्तो कम्पनी हो कि आज हिस्ट्री क्रिएट गर्नेवाला छ पुरा नेपालमा। र नेपालमा मात्रै हिस्ट्री क्रिएट गर्दैन, नेपालबाट अन्य कन्ट्रीहरूमा पनि यो डेजवाई नेपाल जानेवाला छ। र त्यो डेजवाई नेपालको ड्रिम हामी सबैको ड्रिम हो। म र वीरेन्द्रजी यो कम्पनीको एमडी होइन, यो तपाईँ सबैजना यो कम्पनीको एमडी हो। त्यो तपाईँ सबैजनाको यो कम्पनी हो, यो हाम्रो कम्पनी मात्रै होइन। र म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो चाहिँ मित्रराज इन्डियाबाट पाल्नुभएका एडिला बायोटेकका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर अनमोल अग्रवालजीलाई र मिस्टर दिव्यांश अग्रवाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ एडिला बायोटेकका प्रमोटरहरू आउनुभएछ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा धन्यवाद तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू चाहिँ एउटा डेजवाई नेपालको पिलर हो। किनभने यो ड्रिम जुन हामीले सपना म र वीरेन्द्रजीले जुन सपना बोकेको छौँ, त्यो सपना तपाईँहरू नभइकन यो सपना पुरै बनाउनु छैन। किनभने डेजवाई नेपालले यस्तो हिस्ट्री क्रिएट गर्छ, यस्तो प्रोडक्ट ल्याएको छ, यस्तो सिस्टम ल्याएको छ। किनभने यो प्रोडक्ट र सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम बढ्नेवाला छ। अनि हाम्रो इन्कम बढ्यो भने हाम्रो सपना पुरा हुनेवाला छ। त आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ हजुरहरू? कतिजना तयार हुनुहुन्छ? यसै गरी आदरणीय एडिला ग्रुपका एमडी आदरणीय अनमोल अग्रवाल सर, उहाँको समय सुरु भएको छ। उहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गर्दै हुनुहुन्छ।
सो मैंने अपनी पढ़ाई सिद्धिया स्कूल ग्वालियर से करी। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, इट इज़ टॉप 10 इंडिया का स्कूल है वो। और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे देश के बाहर जाके और दुनिया देखनी है और कुछ सीखना है। सो उसके बाद मैं लंदन गया पढ़ाई करने के लिए। आई स्टडीड इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का 3 साल की ग्रेजुएशन करी। और उसी पूरे दौरान मेरी डायरेक्ट सेलिंग से मुलाकात हुई थ्रू एक फ्रेंड। उसने मुझे, जैसे हम इंटरेस्टिंगली कोई हमें यार दोस्त कोई नया मिलता है तो जिसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता है तो उसको बोलते हैं ना कि आज संडे को मीटिंग है, आज अपना वक्त निकाल के 2-3 घंटे आना तो कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे कुछ 2-3 कॉलेज के दोस्त मुझे डायरेक्ट सेलिंग से इसी पूरी प्रोसेस से लेकर गए। तब तक मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो मुझे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, जो मैं आज समझता हूँ इस वर्ड का मतलब उस समय नहीं समझता था। तो उनका कहना था ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है और तुम्हें आना है। सो उस संडे को मैं जब उस मीटिंग के अंदर गया तब आधा 1 घंटा तो मुझे चीज़ों को समझने में लगा। पर जब मुझे चीज़ें समझ में आई तो वहाँ ये क्लैरिटी आई कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा कर रहे हैं। हम जब इंडिया, नेपाल, हम जब हमारी कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ भी अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को एक उस दर्जे से नहीं देखा जाता। रीज़न मल्टीपल हैं, पर आज वो सिनेरियो बदल रहा है। जो डायरेक्ट सेलिंग की इमेज आज से 10, 15, 20 साल पहले थी, अब वो चेंज हो रही है। गवर्नमेंट सारी अब इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रही है अपनी पॉलिसी में। गवर्नमेंट्स भी अब रिकग्नाइज कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है जो लोग कर सकते हैं। सो उस दौरान जब मैं उस कंपनी से मिला और उसी के थोड़े से समय के बाद लंदन में मुझे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 3 महीने का हमारा डिसर्टेशन होता है, उसके ऊपर ऐसे लिखने का मौका मिला। तो उसकी रिसर्च करते करते बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आई कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे हो रही है, इंडिया में कैसे हो रही है, नेपाल में कैसे हो रही है। सो उसी से हमने हमारा एडिला बायोटेक का सफ़र शुरू किया। तो सबसे पहला पिलर जो हमें समझ में आया कि अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए कंपनी के पास, जिसके पास बैकिंग हो, जो प्रोडक्ट सप्लाई पे दे सके। ऐसा ना हो कि कोविड जैसा सिनेरियो आया था हिंदुस्तान और नेपाल में, कई सारी कंपनीज बंद हो गई, रीज़न कि फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी और उस 6-8 महीने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ। तो सबसे पहली चीज़ वो हमने हमारी सबसे अच्छी करी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और कैसे उस प्रोडक्ट का एक डिफरेंट यूएसपी रहे, क्योंकि जो दुनिया में बिक रहा है वो नहीं बेचना, उससे और क्या बेटर बना सकते हैं, क्या और अच्छा हमारे कंज्यूमर्स को, लीडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस और भी ज़्यादा तेज़ी से और भी ज़्यादा बेटर ग्रो करे। सो सेकेंड पॉइंट वो सॉल्व किया। थर्ड था मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटिंग प्लान को हमने हमारा बहुत ज़बरदस्त किया। तो ये कुछ पिलर्स होते हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग को बहुत आगे लेके जाते हैं। एंड आई थिंक कि डेजॉय नेपाल के पास ये सारे पिलर्स हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चाहिए। एंड आने वाले समय में मैं बस इतना लाइफ में सभी लोगों को बोलता हूँ, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, जो नहीं करते, ये बिजनेस सबसे लीस्ट कैपिटल में शुरू होने वाला बिजनेस है। जैसे दिव्यास सर ने कहा कि ये आपसे, अगर आपका पैसा नहीं मांग रहा तो ये आपसे आपका समय और आपके ट्रेनिंग मांग रहा है। ट्रेनिंग किस चीज़ की? इतना सिंपल बिजनेस है। अगर मैं बहुत छोटे शब्दों में किसी नए व्यक्ति को अगर मैं समझाना चाहूँ, आपको सीखना क्या है? आपको आपका मार्केटिंग प्लान सीखना है। आपको 5 से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिन पे आप काम करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंस हो। उन 5 से 10 प्रोडक्ट्स को बेचो, लोगों को दो, और आपके जो उसके टेस्टिमोनियल्स आएंगे, उसके बाद वो टेस्टिमोनियल से आगे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। एज अ डायरेक्ट सेलर हम सेल्स में नहीं, हम डायरेक्ट सेलिंग्स कर रहे हैं, वी आर कंसल्टेंट्स। सो हमें प्रोडक्ट एक बार बताना है, उसके बाद उस प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप बिके। तो वी आर वेरी प्राउड कि जो हमारा पहला फाउंडेशन है, जो स्टार्टिंग पिलर है, वो यही कहता है कि प्रोडक्ट में दम होगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिमांड हमारे पास है। यसै गरी अर्का हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व एडिला ग्रुपका डाइनामिक एमडी आदरणीय दिव्यांश अग्रवाल सर आइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि एकदमै दमदार तरिकाबाट आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुनेछ। आदरणीय एडिला ग्रुपका एमडीहरूलाई हामी धेरै हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। यति राम्रो प्याकेज आज हाम्रो नेपालमा पनि भित्रिएको छ। यसरी नै हाम्रो काठमाडौँ थापाथल स्थित नजिकै रहेको हाम्रो
पार्टी प्यालेसमा भव्य रूपमा डेजवाई नेपालको जुन लन्चिङ सेलिब्रेट सम्पन्न भएको छ। अबको बाँकी समय तपाईँ हामीले हाम्रो डेजवाई नम्बर 1 कम्पनी नेपालबाट बनाउनु पर्छ। यसको लागि हरेक लिडरहरू एक्टिभ रहनु होला। भिडियो हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र हाम्रो नेपालमा डेजवाईबाट धेरै कुराहरू आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई अवगत गराउँदै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय डेजवाई।